जो जनता पे है वो कम हो जाएगा। भाई डरता तो आपसे शरीफ आदमी है, क्रिमिनल तो वैसे भी आपसे डरता ही नहीं। सर ये बात तो है, हम भी मानते हैं। तो शरीफ आदमी को डराने की बजाय उससे मित्रता लो तो क्या बुरा है? सर शरीफ आदमी तो वैसे ही डरता है, हमसे नहीं तो गुंडा बदमाश एलिमेंट से। सच पूछिए सर तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, सब लकीर के फकीर हैं यहाँ पर। अगर लीक से हटके कोई कुछ करना चाहे तो सब हंसते हैं उसके ऊपर। कल्याणी, तुम्हें मालूम है कि कई और अफसरों ने भी जनसंपर्क को बढ़ाने की कोशिशें की थी ताकि जनता की निगाह में सिर्फ लाठी पुलिस की पहचान बनकर न रह जाए। बट देन यू नो, समय का अभाव। अब फिर आप एक बार गृहस्थी में आ जाओ तो फिर 24 घंटे की इस वक्त बेवक्त की नौकरी के बाद इन सब के लिए वक्त ही कहां मिलता है। और फिर भाई ये भी कोई जरूरी नहीं कि आपका लाइफ पार्टनर भी इन सब मामले में आपको सपोर्ट करे। बट एनीवे कल्याणी, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम तुम्हारे इस काम की पब्लिसिटी जरूर दिलाएंगे भाई, इससे हमारी भी इमेज इंप्रूव होगी। सर इस सब में मेरा नाम ना ही ले तो अच्छा है। क्यों भाई? सर जहां महिलाओं को एक तरफ कई प्रेजुडिसेस का सामना करना पड़ता है, वहां दूसरी तरफ अगर वो कुछ पा लेती हैं तो सर उन्हें कुछ अपने हिस्से से ज्यादा ही प्रशंसा का पात्र बना दिया जाता है। सर ये तो पुरुषों के साथ नाइंसाफी होगी। पर इससे औरों को रोल मॉडल भी तो मिलेगा। तो सर रोल मॉडल फॉलो करना भी तो एक तरह से अपनी सोच को बंद करना है। नहीं, पर प्रेरणा तो मिलनी ही चाहिए। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें भी तो कभी न कभी किसी से प्रेरणा मिली होगी। हाँ सर मिली थी, मिलती रहती है। कल्याणी, ये तुम्हारे माता पिता की फोटोग्राफ है? हाँ सर, सर देखेंगे। सर ये मेरी माँ है और ये मेरे बाबा। कल्याणी, मैं इसमें गलती खा भी नहीं सकता था। नो साइमन। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कल्याणी एक बात तो मुझे ये समझाओ कि तुमने अपना मिडिल प्रपोजल न भेज करके अपने कांस्टेबल शेख का क्यों भेज दिया? तुम्हें ये सब करने में मुश्किल नहीं हुई? बुरा नहीं लगा तुम्हें? सर लगा। फिर? पर सर अगर ऐसा ना करती तो और बुरा लग रहा था। क्यों? सर इतनी तंगियों से घिरा होता है कांस्टेबल, जिसके पास रहने को एक छोटा सा कमरा नहीं होता जहां वो अपने परिवार को पास रख सके। चौकियों में खाने की व्यवस्था नहीं होती। दूर दूर इलाकों में जब वो गश्त के लिए जाता है तो सर बिना गांव के प्रतिष्ठित लोगों के सामने मुंह उठाए उसे चाय पानी का कोई बंदोबस्त नहीं मिलता। खाने की पोटली कहां से लेकर आए वो सर, इसे तक हम सीनियर ऑफिसर्स फेस करने को तैयार नहीं हैं। तो सर इन परेशानियों में वो अपनी ईमानदारी को जिंदा रख सके, ऐसा तो उसका शिक्षा का स्तर नहीं है सर। फिर अगर इतनी फिसलन में वो सही काम करे तो उसे सराहना तो था ही। और सर मुझे प्रेरणा सिर्फ बातों से तो नहीं मिली थी, मेरे प्रेरक ने तो खुद उदाहरण बनकर दिखाया था सर। ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल है। नहीं सर ऐसा ही हुआ है, आप इनसे पूछ लीजिए। क्या हाँ बात सर है? मेरा छोटा भाई। सब लोग खाली क्यों खड़े हैं? जा रहे सर। कोई क्रिकेट मैच हो रहा है जो ऐसे घुटों में खड़े स्कोर डिस्कस कर रहे हो? के उल्टी उल्टी खबर है कि हम लोगों को पुरस्कार मिलने वाला है। कौन है? नहीं अभी वो कोर्ट की परमिशन की फाइल तो नहीं मिल रही। अच्छा फिर मालखाने की एंट्रीज का रजिस्टर और केस डायरीज दिखाइए। क्या मंदिर ऑफिस? आइए परमार। मुंशी जी सितंबर का दिखा रहे हैं, महीना दिसंबर का चल रहा है। क्या बात है भाई, सब एक साथ? कुछ खास बात परमार? कुछ नहीं सर, वो क्या बात है? हाँ परमार? कुछ नहीं सर वो शेख आपसे कुछ बात करना चाहता सर। शेख आ गया।
सर बोलो शेख। सर ये सब कहते हैं कि हमें प्रेसिडेंट साहब का बहादुरी का मेडल मिलेगा। हाँ शेख, ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि हमारे ही थाने से 2 आदमी चुने गए हैं इसके लिए। सर हम सुनते हैं कि आपने अपने नाम के बजाय मेरा नाम भिजवा दिया। तो सर शेख, 26 जनवरी पे ऐसा सलूट करके हमारी नाक कटवाओगे? जी हाँ? सर। आपको देख के मुझे तो नहीं लग रहा कि दरोगा जी आपको ड्रिल की प्रैक्टिस करवा भी रहे हैं। चलिए परमार, सबको फॉलो इन करवाइए, मैं अभी आपकी इंस्पेक्शन करती हूँ। ठीक है सर। बहादुर, गाड़ी रोकना। गाड़ी मैं चलाऊं? जी जी सर। भागो मत, ठहरो। अरे रुक, अरे अरे रुक जा रुक जा। अरे रुक। चलो हो जाए रेस। हो जाए। बाबा, हाथ पकड़ के भागेंगे तो आगे कौन निकल पाएगा? हार जीत कैसे होगी? अरे वो मजा आगे निकलने में कहा जो साथ दौड़ने में है।
सूचना से सूचित किया जाता है। सूचना से रुपेश, आया जी, ब्रजेंद्र, आया जी। तुमने मुझे बताया नहीं गाड़ी राइट टाइम पे अब। जी पहले 1 घंटा लेट थी, अब कवर अप कर कवर अप? टाइम कवर अप गाड़ी ने। हो तो बताना चाहिए था ना, अब तो गाड़ी वहाँ आप स्टेशन। मीटिंग में थी जी। हाँ नमस्ते नमस्ते धनीराम, कैसे हो? सुनो, कोई जरूरी काम तो नहीं? गाड़ी मेरी लीव एप्लीकेशन पुट अप कर देना, ड्राइवर को बुलाओ जल्दी। अभी बुला। आज मैं लीव पर हूँ, मेरी वैसे कोई जरूरी अर्जेंट काम नहीं सर, मैं तो आया हूँ बाय द वे खास मुंह मीठा कराने। अच्छा, हाँ केस दर्ज हो गया ना तुम्हारा, फिर तो खास एक और दीजिए ना सब। मुंह मीठा तो हो गया। खबर अच्छी सुना दी, खबर अच्छी। ड्राइवर, गाड़ी ड्राइवर लेट होने की चाबी दो, जल्दी चाबी दो। जी। आधे दिन की छुट्टी के लिए अप्लाई करना। जी। कारण छुट्टी का बता देना। जी। खबर आज मुझे भी अच्छी मिली है और अब साकार भी होने जा रही है। अरे अरे हटो 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 सामने से हटिए, हटो, हटो। हटो फ्रॉम द वे। अरे समझे नहीं, साहब की मार्च पहले बार आ रही है लखनऊ में साहब के साथ रहने के लिए, तो खुश नहीं होंगे क्या? और चूंकि इस खुशी में आधी छुट्टी है तो हम खुश नहीं होंगे क्या? हाँ भैया ये बात तो है। कृपया सभी यात्री ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आई हुई गाड़ी बिलासपुर लखनऊ मेल है। कृपया सभी यात्री ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आई हुई गाड़ी बिलासपुर लखनऊ मेल है। धन्यवाद। कृपया सभी यात्री ध्यान दें, लखनऊ से कलकत्ता जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 से छूटने वाली है। जिन यात्रियों को लखनऊ कलकत्ता मेल से यात्रा करनी है वो प्लेटफॉर्म मेरी मदर आने वाली थी, आज मिली नहीं पा रही। थोड़ी आने में। नमस्कार। क्या बात है मैडम? मेरी मदर आने वाली थी, मुझे थोड़ी जानकी सिंह। क्या तो जरा अनाउंसमेंट करो। तो मैं चाह रही थी कि मुझे पता चल जाए कहाँ। मैडम वो तो नहीं है। नहीं वो नहीं है, वो थोड़ी Actually क्या है मैडम? है, पतली है, ऐसी नहीं है, सीधा पल्ला उड़ती है। एक विशेष सूचना, श्रीमती जानकी सिंह जहां कहीं भी हो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आ जाइए। आपकी सुपुत्री कल्याणी सिंह आपका वहां इंतजार कर रही हैं। श्रीमती जानकी सिंह आइए माजी आइए, ये बाय वाला तो है। अच्छा ये? हाँ, कोई कष्ट तो नहीं हुआ ना आपको? ना। छोटे रास्ते से भी ले आया और जल्दी समय पे स्टेशन भी पहुंच गया। वो क्या है ना माजी, साहब जरा ज्यादा ही बिजी रहती हैं। हाँ, अंदर ले लो, बाएं। हाँ, थाम। ये भैया, थाम बोला तो थाम। हाँ तो माजी, हम घर के भीतर भी आ गए। हाँ तो माजी, मैं बता रहा था, साहब कुछ जरा ज्यादा ही बिजी रहती है। हाँ, काम में तो बिजी हो ही जाता है ना इंसान। शायद तभी मुझे लेने स्टेशन पर भी नहीं आ पाई। जी हाँ जी हाँ। अब क्या है ना माँ जी, अब घर की जिम्मेदारी भी मैंने ही संभाली हुई है। अरे धनिया, सामान उठाओ। और सुनो, हमारे लिए कोई संदेशा तो नहीं आया था? नहीं भैया, बस ये फोन बज रहा था बार बार। हाँ तो हमने हाथ नहीं लगाया, वेरी बजने दिया। ठीक किया। सामान उठाओ। क्या उठाया नहीं? अगर वो फोन कल्याणी का होता तो? अरे माँ जी, इससे फोन पे बात करने आया तो ना फोन उठाने दूं। बोलो धनिया, फोन उठा के बोल सकते हो क्या? जय हिंद सर, हम कप्तान साहब के बंगले से ऑर्डरली चिंतामणि बोल रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं श्रीमान? नहीं बोल सकते है। नहीं बोल सकते है। ओह हाँ, वैसे माँ जी अपना माली है। अच्छा अच्छा, तभी नाम धनिया। हाँ। नमस्ते। अच्छा चलो सामान उठाओ, चलो। हाँ सुनो, मैं कुछ पूछना चाह रही थी। वो हाँ, तुम्हारी साहब तो स्टेशन पर आ नहीं पाई, तो फिर तुमने मुझे अकेले पहचान कैसे लिया चिंतामणि? अरे माँ जी, पहचानता कैसे नहीं? अरे कमरे कमरे में तो आप ही की और पिताजी ही की तो फोटो टंगी हुई है। आइए भाई आइए, मैं आपको घर दिखाता हूँ। आइए, ये बड़ा कमरा है जहाँ मैं साहब को उनके मेहमानों से मिलवाता हूँ। अच्छा है ना?
ए हाथ नहीं लगाना, डुप्लीकेट है। माँ जी आपको नहीं, धनिया को बोल रहा हूँ। धनिया जाओ सामान लेके आओ। वो क्या है ना माँ जी, अभी डेकोरेशन का भार हमने ही संभाला है। हम कोर्स किए थे ना जौनपुर गांव में। जौनपुर? हाँ जौनपुर गांव में। ताज्जुब है, आपने जौनपुर का नाम नहीं सुना? जौनपुर तो माँ जी अच्छा माँ जी, मैं अभी भिजवा देता हूँ। हसन, जय हिंद सर। माँ आ गई क्या? कहाँ है? हाँ चिंतामणि, तीसरी बात मुझे ये पूछनी थी कि जब साहब तुम्हारी देहात के दूर दूर के इलाकों में जाती हैं, तब तुम लोग क्या करते हो? खाना पैक करके दे देते हो ना उसे? हाँ? अरे कल्याणी वो हुआ ये, मैं स्टेशन पे जब गई काम में बिजी थी। हाँ? काम में तो ऐसा हो ही जाता है। जब टाइम कवर अप किया मैं स्टेशन गई और कल्याणी तू स्टेशन भी गई थी? हाँ, तब तो फिर हमने एक दूसरे को मिस कर दिया। जब आपको स्टेशन पे नहीं देखा तो बहुत उदास हो गई थी मैं। बट वैसे एहतियातन चिंतामणि को भेज रखा था। चिंतामणि पहुंच गए थे ना टाइम पे? अंदर बैठे। चलो, सामान में कुछ खराब होने वाला तो नहीं? अरे हाँ, वो बाबा के भेजे हुए ज्ञान हलवाई के यहाँ के रसगुल्ले हैं। कहाँ है टोकरी? हाँ, पता है कल्याणी क्या हुआ? जब हम बिलासपुर स्टेशन पहुंचे ना, तो मैंने देखा कि अरे रसगुल्लों का पैकेट तो मिसिंग है, घर पर है। तो फिर क्या था जी, बाबा ने आओ देखा ना ताओ, साइकिल दौड़ाया और जैसे तैसे गाड़ी छूटते छूटते ये पैकेट लेकर पहुंच ही गए। अच्छे है ना? बहुत। चिंतामणि, मुझे इसमें एक चिट्ठी दिखाई दी है, बाबा की होगी। यस सर, बाबा की ही है मेरे लिए। भाई पुलिस में है, आंखें तेज क्यों ना हो? हाँ माँ जी, ये तो है। अब हमें को देख लीजिए, आज ही की तो बात थी। सुबह सुबह साहब मुझे पक्की करने लगी, कहने लगी स्टेशन जाते वक्त आपकी फोटो खींचे में लेते जाओ। अरे हमने कहा अब हम घर में लग गए हैं तो क्या, जब हम फील्ड में थे तो क्रिमिनल की तस्वीर एक बार देख लूं तो उसे दूर निकाल देते हम जौनपुर गांव में। अच्छा अच्छा, ये चिंतामणि वैसे है तो होशियार, पर कुछ बनता नहीं है। हाँ, इतना गंदा अटैची साफ चादर पे रख दिया, सफाई का ध्यान फिर क्या हुआ? हाँ, जौनपुर गांव, जौनपुर गांव। माँ, बाबा ने अपने केसेस के बारे में तो लिखा नहीं। वो तो बस, हाँ रख दो यहाँ। और ये भी नहीं बताया वो यहाँ खुद कब आएंगे? गर्मियों की छुट्टियों में। गर्मी की छुट्टियों में? हाँ, उन्हीं 2 महीनों में कोर्ट कचहरियां बंद रहती है ना। और इस सब से फारिग कब होंगे? जब मैं पूछूं तो हंसकर टाल देते हैं, कहते हैं कि जब हम खुद यहाँ से फारिग हो जाएंगे। क्या पता ऊपर वाले से आवाज यहाँ की आवाज पड़ने से पहले ही पड़ जाए। कहेगा देख लिया, शौक पूरा हो गया हो तो आ जाओ वापस। नीचे तो बस ऐसा ही है। ऐसा ही।
तो तू उदास हो गई। नहीं कल्याणी, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे सचमुच थोड़ी ना मैंने कहा। देख ले पुलिस में आने के बाद भी तू वैसी की वैसी ही है, भावुक। कल्याणी, इतना मोह किसी से अच्छा नहीं। अच्छा कल्याणी, आज तो तूने खास मेरे लिए छुट्टी ली होगी ना? वैसे तो तू शाम को लौट कर घर आती होगी। शाम को घर लौटकर किससे बातें करती होगी? दिन भर का हाल सुनाने को मन करे तो किसे सुनाती होगी? नहीं, अक्सर शाम को भी कोई ना कोई काम निकल ही आता है। फिर भी इतने बड़े घर में अकेलापन तो लगता ही होगा। तभी तो अब आपको बुला लिया। छोटे हो? हम छोटे ना, हम जानते हैं। बाजा फिर से बंद हो गया। क्या हो गया इसको? फिर बंद हो गया? देखिए देखिए, हटो। क्या हो जाता है इसको? मैं मारू। अड़ियल तो है, थोड़ा सा साथ चलता है फिर बन जाता है। अरे इतने सब मारेंगे? मार दी जाओ। भैया सुनो, ये सिंचाई विभाग का विश्राम गृह किस तरफ है? बगिया फागुन बनकर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। रंग डालो तन मन की बगिया, फागुन बनकर आ जाओ। बरस पड़ो दिल के आंगन में, बरस पड़ो दिल के आंगन में। रंगों की बरसात लिए हर शख्स का, यहाँ तक कि हर जानवर का कोई ना कोई ठिकाना होता है। फलां अफसर सुबह फलां से फलां वक्त अपने घर पर मिलेगा, या फलां जानवर अपने बिल में, यहाँ तक के फलां जानवर की स्पीसीज कहीं अफ्रीका के घने जंगल में तो मिली जाएगी।
लेकिन आपके बारे में क्या कहा जा सकता है? कभी तो आपका ठिकाना में मिल जाता था ये अखबार के क्राइम रिपोर्टिंग के पन्नों में, लेकिन अब तो आप वहां से भी गायब हो चुकी हैं। मुझे लगता है शायद पुलिस भेजनी पड़ेगी आपको ढूंढने के लिए। वैसे इस वक्त आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये मेरी समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। मदद करेंगे आप मेरी? चलिए रेस्ट हाउस चलकर बैठते हैं। हाँ, मिलने पे तो आप अच्छी तरह से पेश आती हैं, इतना क्या कम है। फिर तो इससे आगे बढ़ना होगा। रेस्ट हाउस में चल के आपको चाय भी पिलानी होगी। अगर इससे वहां भी 10 मिनट के लिए गायब हो जाएंगी तो नहीं, नो थैंक यू। जल्दी में है? यहाँ काम से आए होंगे? आप पूछिए। विकास निगम? विकास निगम? यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ आए होंगे अपने काम के सिलसिले में। कभी कभी मुझे लगता है आप लोगों के काम में ज्यादा सार्थकता है। सार्थकता? मीनिंगफुल। आपका काम ज्यादा मायने रखता है। हम पुलिस वाले तो सिर्फ क्राइम से डील करते हैं, लोगों को जुर्म करते हुए पकड़ो, लेकिन आपका डिपार्टमेंट तो तरह तरह के महकमों से डील करता है। सही कह रही हैं आप। लोगों का रहना, उनका खाना, हेल्थ, एजुकेशन। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आपके अपने काम में इतनी कामयाबी का राज। आप एक ही ट्रैक पे रहती हैं, एक ही ट्रैक पे सोचती हैं, बस अपना काम और पूछिए और अपना काम। आपकी बातों से तो लग रहा है मैं बहुत ही सीमित, लिमिटेड किस्म की इंसान होंगी नहीं है तो वही नहीं, दूसरों को भी अपनी तरह